आज बात करेंगे कन्वेंशन लोको में लगे न्यूमेटिक पैनल के बारे में। न्यूमेटिक पैनल में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और उनको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको लोगों से संबंधित वीडियो की जानकारी मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यह कन्वेंशन लोको का ये न्यूमेटिक पैनल है। अब इसमें क्या क्या चीजें लगी है उसके बारे में हम डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यह है डिस्ट्रीब्यूटर वाल या C3W वाल। इसमें ये जो हैंडल है, ठीक है, इसकी दो पोजीशन होती है, गुड्स और पैसेंजर। अभी ये पैसेंजर पोजीशन पे है, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये गुड्स पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटर वाल। उसके बाद यहाँ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये है लिमिटिंग वाल। लिमिटिंग वाल मतलब जो A9 से हम प्रेशर लगा A9 से जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है 1.8 kg का, वो इसी वजह से जाता है। यहाँ पे देखिए 1.8 लिखा हुआ भी है, तो ये लिमिटिंग वाल है। उसके बाद यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटर वाल या C3W वाल का ये आइसोलेटिंग हैंडल है। ठीक है, अभी ये नॉर्मल पोजीशन में आइसोलेट करना होता है तो इसको इस तरह कर देता है, आइसोलेट हो जाता है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये VEF मतलब जो PVF की कॉइल रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, ये PVF की कॉइल है। जब PVF दबाते हैं तो कॉइल ऑपरेट होती है और ब्रेक सिलेंडर में गया हुआ प्रेशर निकाल देती है और ब्रेक रिलीज कर देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कॉक दिया हुआ है। ठीक है, RGEB जो प्रेशर गवर्नर रहता है, ये उसका आइसोलेटिंग कॉक है। अगर ये कॉक बंद रहेगा तो लोको में नोच आने की समस्या भी आ सकती है। ये जो कॉक है, आप यहाँ पे ये जो कॉक देख रहे हैं, ये IP मैग्नेट वाल का आधा इंची कॉक है। किसी किसी न्यूमेटिक पैनल में एक आधा इंची कॉक और एक इंची कॉक लगता है। ये आधा इंची कॉक है। अभी इसी न्यूमेटिक पैनल में 1 इंची कॉक भी IP मैग्नेट वाल का लगा है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए C2 रिले वाल है। कि C2 रिले वाल जो A9 के सर्किट में भी आता है और SA9 के सर्किट में भी आता है, ये C2 रिले वाल है। उसके यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए ये ME2B है। ME2B की दो पोजीशन होती है, लीड और ट्रेल। जब हमको नॉर्मल वर्किंग करनी होती है तो लीड पे रहता है, और जब डेड करना हो तो इसको ऐसे दबा के घुमा के डेड पे ले आते हैं, जब लोग को डेड वर्किंग करना होता है तब। ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ आएंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर वाल के जस्ट नीचे की तरफ देखेंगे तो ये BP चार्जिंग कॉक है। ये वाला BP चार्जिंग कॉक है। 1 इंची BP चार्जिंग कॉक, बड़ा कॉक रहता है 1 इंची। ये BP चार्जिंग कॉक है। लोको डेड करने में इसको भी हमको बंद करना रहता है। अभी ये नॉर्मल पोजीशन में है। ठीक है, उसके जस्ट पास में यहाँ देखिए ये IP मैग्नेट वाल का आइसोलेटिंग कॉक है। तो ये 1 इंची कॉक है। अभी हमने इसके पहले आधा इंची कॉक भी आपको बताया था। इसकी नॉर्मल पोजीशन ऐसी रहती है। अगर इसको आइसोलेट करना है तो इस तरह से आइसोलेट किया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये RGEB प्रेशर गवर्नर है। RGEB प्रेशर गवर्नर। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एयर स्टेनर है, जो कंप्रेसर से एयर बनती है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल रहते हैं तो उसको क्लीन करके आगे सिस्टम में भेजता है। ये एयर स्टेनर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये FP का आइसोलेटिंग कॉक है, फीड पाइप का आइसोलेटिंग कॉक है, जो 6 kg प्रेशर हमारे लोको में आता है। तो जब लोको डेड करना रहता है तो इसको हम बंद करते हैं इस तरह से, और जब नॉर्मल लोको वर्किंग करता है तो ये ओपन पोजीशन इसकी इस तरह से ओपन पोजीशन रहती है। उसके जस्ट पास में यहाँ पे ये जो कॉइल लगी है, EP मैग्नेट वाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉइल लगी है ये IP मैग्नेट वाल की इलेक्ट्रिक कॉइल है। IP मैग्नेट वाल जो लगता है उसकी इलेक्ट्रिक कॉइल है। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वाल, ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल है। लोको में जो एयर फ्लो इंडिकेटर लगा रहता है, जब भी BP प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो एयर फ्लो इंडिकेटर डेबिट होता है, वो इसी वाल के कारण होता है। एयर फ्लो मेजरिंग वाल है। इसके पास में यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये मैग्नेट वाल है। जब भी हम BP को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, फास्ट रेस से BP को चार्ज करना चाहते हैं,
तो 90 mm का बड़ा होल, जब BPSW स्विच को दबाएंगे तो 90 mm का होल हो जाता है और BP फास्ट रेट से चार्ज होता है। तो ये मैग्नेट वाल है। यहाँ पे ये देखेंगे तो ये फीड वाल है। 6 kg का जो FP प्रेशर लोको में रहता है वो इसी वाल के कारण रहता है, इसको बोलते हैं फीड वाल। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो ये FP का इनकमिंग आइसोलेटिंग कॉक है। ऊपर की तरफ हमने जो दिखाया था ये वाला, ये FP का आउटगोइंग आइसोलेटिंग कॉक है और नीचे वाला FP का इनकमिंग आइसोलेटिंग कॉक है। तो लोको को जब भी डेड करना है तो इन दोनों को बंद करना जरूरी होता है। उसके बाद यहाँ आगे की तरफ यहाँ बढ़ेंगे तो ये है डबल चेक वाल। डबल चेक वाल मतलब जब लोको में A9 और AC9 दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे तो जिस भी ब्रेक का प्रेशर ज़्यादा रहेगा वो डबल चेक वाल उसको आगे ब्रेक सिलेंडर में भेजेगा। और यहाँ पे देखिए ये वीड वाल की कॉइल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल वीड वाल की। ठीक है, और वीड वाल में कहीं लीकेज हो जाता है तो उसके लिए उसी के ऊपर ये आइसोलेटिंग कॉक दिया है, वीड वाल का आइसोलेटिंग कॉक दिया हुआ है। इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये RGCP गवर्नर लगा है जो कंप्रेसर को कट इन कट आउट करता है। देखिए यहाँ रेटिंग लिखी 8 से 9.5 kg, 8 पे कट इन होगा, 9.5 पे कट आउट होगा ऑटोमेटिक इस RGCP के थ्रू। न्यूमेटिक पैनल में सबसे नीचे की तरफ आप यहाँ देखेंगे ये R6 वाल है, R6 जो एयर फ्लो के सर्किट में लगा रहता है। एक एयर फ्लो मेजरिंग वाल हमने बताया था और ये R6 वाल है। देखिए ये एयर फ्लो मेजरिंग वाल इधर लगा हुआ है, उसी के जस्ट पास में नीचे की तरफ R6 वाल लगा हुआ है जो एयर फ्लो सर्किट में काम आता है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये RGF प्रेशर गवर्नर है, ये भी एयर फ्लो के सर्किट में लगा रहता है। ये P1 प्रेशर स्विच है, P1 प्रेशर स्विच ऑटो प्रेशर लाइट के सर्किट में लगा रहता है। और इधर यहाँ पे देखेंगे तो ये P2 प्रेशर स्विच है, ये दोनों ही ऑटो प्रेशर लाइट के सर्किट में लगे रहते हैं। जब भी हम BP को ड्रॉप करते हैं A9 द्वारा तो ऑटो प्रेशर लाइट नहीं जले, उसके लिए इन दोनों के कॉन्टेक्ट अलग अलग वे में यूज़ किए हैं। और RS वाल जब खोलते हैं तो ऑटो प्रेशर लाइट जले, उसके लिए इनका कॉन्टेक्ट अलग अलग यूज़ किया गया है। उसकी डिटेल में वीडियो हम आपको बाद में बनाकर बताएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको कन्वेंशन लोको में लगे न्यूमेटिक पैनल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है। और इससे संबंधित कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।